आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस पहले सेमीफाइनल का मंच सजा है। क्रिकेट के इतिहास के सबसे भावुक और प्रतिष्ठित मैदानों में से एक आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आखिरी चरण में अब वो पल आ चुका है जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं, जहां हर रन एक कहानी है और हर गेंद एक इम्तिहान। 4 मार्च की शाम ठीक 6:30 पर कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स एक बार फिर क्रिकेट के जुनून से थर्राएगा, जब आमने सामने होंगी दो मजबूत टीमें, न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका नेशनल क्रिकेट टीम। एक तरफ है न्यूजीलैंड जो बड़े मुकाबलों में अपनी शांत लेकिन घातक रणनीति के लिए जानी जाती है, और दूसरी तरफ है साउथ अफ्रीका जो इस टूर्नामेंट में अब तक ताकत, संतुलन और आत्मविश्वास की मिसाल बनकर उभरी है। इतिहास, आंकड़े और मौजूदा फॉर्म सब कुछ इस मैच को एक हाई वोल्टेज क्लैश बना रहा है, जहां सिर्फ एक टीम फाइनल की टिकट पाएगी और दूसरी का सफर यहीं थम जाएगा। अब अगर इस मुकाबले की गहराई में उतरें तो कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम, जो लगभग 63,000 दर्शकों की क्षमता वाला विशाल क्रिकेट मंदिर है, इस सेमीफाइनल को और भी खास बना देता है। अब तक यहां 19 टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में, जिनमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 9 बार जीत दर्ज की है, जबकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम 10 बार विजयी रही है। यानी आंकड़े साफ इशारा करते हैं कि यहां चेस करना थोड़ा ज्यादा मुफीद साबित हुआ है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि पहली पारी का औसत स्कोर 162 रन है, जबकि दूसरी पारी का औसत स्कोर 143 रन है, जो बताता है कि दबाव में रन बनाना आसान नहीं होता। इस मैदान पर सर्वोच्च स्कोर 207 रन रहा है, जो स्कॉटलैंड और इटली के बीच बने मुकाबले में दर्ज हुआ था। वहीं सबसे कम स्कोर 70 रन रहा है, जो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले में बना था। सबसे बड़ा सफल रन चेज 199 रन का रहा है, जब भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल किया था, जबकि 186 रन का न्यूनतम स्कोर भी यहीं डिफेंड किया गया था, वो भी भारत और वेस्टइंडीज के मुकाबले में। अब जब बात न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के हेड टू हेड रिकॉर्ड की आती है तो आंकड़े एक तरफा कहानी सुनाते हैं। दोनों टीमों के बीच कुल 5 मुकाबले खेले गए हैं और 5 में जीत साउथ अफ्रीका के नाम रही है। न्यूजीलैंड अब तक एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाया है इस प्रतिद्वंद्विता में। न्यूजीलैंड का सर्वोच्च स्कोर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 175 रन रहा है, जबकि न्यूनतम 127 रन। वहीं साउथ अफ्रीका का उच्चतम स्कोर 178 और न्यूनतम 128 रहा है 2007 से लेकर 2014 तक और अब 2026 के ग्रुप मैच तक। हर बार साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को मात दी है। यहां तक कि इसी टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में भी साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया था। आईसीसी के बड़े मंचों पर जब भी साउथ अफ्रीका नेशनल क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम का नाम लिया जाता है तो सिर्फ उनकी ताकतवर टीमों की चर्चा नहीं होती, बल्कि उन अधूरी कहानियों की भी होती है जो सेमीफाइनल और फाइनल की दहलीज पर आकर रुक गई। चाहे मंच हो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का या फिर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का, दोनों टीमों का सफर अक्सर शानदार रहा, लेकिन अंजाम दिल तोड़ने वाला। कभी सेमीफाइनल में दबाव ने कदम रोक दिए तो कभी फाइनल में जीत सामने खड़ी थी और किस्मत पलट गई। पिछला टी20 वर्ल्ड कप फाइनल, जहां साउथ अफ्रीका और इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम आमने सामने थे, आज भी क्रिकेट प्रेमियों को याद है, जब हेनरिक क्लासन की तूफानी बल्लेबाजी ने मुकाबले को लगभग एक तरफा बना दिया था और ऐसा लग रहा था कि ट्रॉफी बस कुछ ओवर दूर है। लेकिन फिर खेल ने करवट ली, दबाव बढ़ा और जीत की दहलीज पर खड़ी साउथ अफ्रीका के हाथों से खिताब फिसल गया। वही पुराना जख्म, वही चौक का तमगा। अब एक बार फिर इतिहास दोनों टीमों के सामने खड़ा है। 2026 का मंच तैयार है। सेमीफाइनल की रात फिर दस्तक दे रही है और इन दोनों में से एक टीम फाइनल में जाएगी। यह सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि सालों की निराशा को मिटाने का मौका है। यह मौका है उस छवि को तोड़ने का, उस कहानी को बदलने का जो हर बार अधूरी रह जाती है। अब सवाल यह नहीं कि कौन मजबूत है, सवाल यह है कि कौन दबाव को हराकर अपनी तकदीर खुद लिखेगा, कौन ट्रॉफी उठाकर साबित करेगा कि इस बार इतिहास नहीं हौसला जीतेगा। आंकड़े, मौजूदा फॉर्म और आत्मविश्वास, तीनों पहलुओं में साउथ अफ्रीका इस समय थोड़ी आगे दिखाई देती है। उनकी टीम संतुलित है, बल्लेबाजी गहराई वाली है, गेंदबाजी आक्रामक है और बड़े मैचों में उनका एटीट्यूड बदला हुआ नजर आता है। लेकिन सेमीफाइनल वो मंच है जहां इतिहास अक्सर बदल जाता है, जहां दबाव सबसे बड़ी परीक्षा लेता है और जहां एक खिलाड़ी की असाधारण पारी
या एक गेंदबाज का जादुई स्पेल पूरी कहानी पलट सकता है। अब देखना यह है कि क्या साउथ अफ्रीका अपनी हेड टू हेड बढ़त को बरकरार रख पाएगी या न्यूजीलैंड इस बड़े मंच पर इतिहास की दिशा मोड़ते हुए पहली जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाएगा। 4 मार्च की शाम ईडन गार्डन इसका गवाह बनेगा।